और इस बीच बड़ी खबर और दुखद खबर रहे ये कि 14 में से 13 जो हेलीकॉप्टर सवार थे MI-17 में उनकी मौत हो गई है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है सीधे वेलिंगटन से जो हमें मिल रही है वो ये कि 14 में 13 लोग जिनकी मौत हो गई है, यानी गंभीर रूप से घायल थे। इससे पहले अपुष्ट खबरें जरूर थी, लेकिन अभी पुष्टि हो रही है ANI के जरिए कि 13 लोगों की मौत हो गई है। जनरल बिपिन रावत क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, हालत उनकी नाजुक है, गंभीर बनी हुई है, लेकिन उनका इलाज जारी है। और 13 लोगों की जिनकी मौत हुई है डीएनए के जरिए उनकी पहचान की जाएगी। बेशक क्योंकि जब हेलीकॉप्टर क्रैश होता है उसमें काफी ईंधन होता है, जिसके बाद जो आग लगती है उसमें कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि पहचान करना मुश्किल हो जाता है। तो डीएनए टेस्ट के जरिए सभी मृतकों की पहचान की जाएगी। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 14 में से 13 लोगों की मौत की खबर आई है और साथ ही ये भी कि CDS बिपिन रावत की हालत नाजुक है। मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन में उनका इलाज इस वक्त भी जारी है, जिस दौरान हम आपको ये पूरी खबर बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कि जो शव है उनकी पहचान डीएनए टेस्टिंग से की जाएगी। डीएनए टेस्टिंग के जरिए उनकी पहचानों को आधारित किया जाएगा और इसी से समझी जा सकती है स्थिति कि डीएनए टेस्ट की जब उससे पहचान की जाएगी तो कितना शक्त विक्षत हालत में वो शव रहे होंगे जिन्हें निकाला गया है। तो तस्वीरें हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। मेजर गौरव आर्या भी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, साथ ही साथ कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी भी मौजूद हैं। लेकिन मेजर गौरव आर्या, डीएनए टेस्ट की बात सामने आ रही है, 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। डीएनए टेस्टिंग की बात ही ये बताती है कि कितना शक्त विक्षत हालत में वो शव रहे होंगे। नहीं, जैसे सोहेल ने अभी बताया था, बिल्कुल वो ठीक बात है। एक्चुअली MI-17 में, जिसको Mi-17 हम लोग बोलते हैं, उसमें इतना ईंधन रहता है और पूरी फुल कैपेसिटी जब VVIP की फ्लाइट होती है, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट फ्लाइट होती है तो पूरा फुल टैंक करके चलता है। अब वो पूरा टैंक जब वो सुलूर से गए होंगे तो पूरा टैंक तो खर्च नहीं हुआ, उसमें 3/4 से ज़्यादा ही तेल बाकी रहा होगा। जब ये प्लेन क्रैश करा, इट कॉट फायर, द फ्यूल कॉट फायर, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर कितना ज़्यादा तेल होगा उस MI-17 हेलीकॉप्टर में, जिसकी वजह से आग लगी है। तो अब लोगों का पहचानना इसलिए मुश्किल है, वो डीएनए टेस्टिंग के बाद ही पता लग पाएगा कि कौन कौन है और फिर उसके आगे की कार्रवाई होगी। इसलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी हो रही है। इसलिए बेचारे हमारे साथ निधि और अंजू जुड़ रही हैं, जो कि खुद बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, अगर आप दर्शकों को बता सके, हम अभी बात कर रहे हैं कि जो खबर मिल रही, दुखद खबर कि 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है और डीएनए टेस्टिंग के जरिए अब उनकी पहचान की जाएगी। आप अगर बता सके कि किन परिस्थितियों में हादसा होता है। जो बात मेजर कह रहे थे कि इस तरह का जो Mi-17 हेलीकॉप्टर है, इसमें बड़े बड़े लोग चलते हैं, देश की बड़ी शख्सियत चलती हैं। इस तरह के हादसों के बाद क्या स्थिति होती है, किस तरह की इंजरीज होती हैं? देखिए, ऐसा है, आप मेजर गौरव आर्या ने बोला, अभी ठीक बोला, Mi-17 वर्ल्ड का प्रूवन हेलीकॉप्टर है, Mi-17 V5 और ट्विन इंजन है। इसके पूरे के पूरे कंपोजिट मटेरियल का बना है। जब क्रैश होता है तो क्रैश को एब्जॉर्ब करने की इसमें काफ़ी क्षमता होती है, तो इतनी जल्दी नहीं प्रॉब्लम खड़ी होती। हाँ, अगर आग लग जाती है, चाहे फ्यूल फायर हो, चाहे बैटरी फायर हो, चाहे फायर ड्यू टू एक्सप्लोजिव्स हो, ये अलग चीज़ है। सी, सबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो ये तब आग लगने का प्रॉब्लम और फिर एक्शन दूसरा हो जाता है, मतलब रिजल्ट